दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और बहुत ही आज आपके लिए हम लाए हैं हिंदी भाषा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मतलब ये हिंदी भाषा से संबंधित हैं जो कि एग्ज़ाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बहुत ही जल्दी, हम बहुत छोटी सी वीडियो में इनके क्वेश्चन के हम आंसर आपको देंगे। आपको ये ज़रूर रट लेने हैं। ये यूपिटर प्रेस से संबंधित सभी विषयों में लगभग सभी विषयों के पेपर में लगभग पूछे जाएंगे। पैट हुआ, वीडियो हुआ, टेट, सी टेट, हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी भाषा से संबंधित हैं। तो बगैर टाइम हम खराब करते हुए बढ़ रहे हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा के जो परिवार है वो 4 हैं: बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो ये हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा की? तो हिंदी का आपको लगाना होगा ए, बहुरूपीय। हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार से है, इससे संबंधित होती है ये। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो आपको ये पता ही होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका हम हिंदी होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसका आंसर आपको लगाना है। अपभ्रंश से हुआ है, लैखिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो आप लगाओगे वो है अपभ्रंश। हिंदी भाषा जन्म हुआ अपभ्रंश, इसका लगाना है आपको ए। क्वेश्चन नंबर आता है 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी नहीं आती, बंगूरू नहीं आती, अवधी नहीं आती, तेलुगु नहीं आती। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इस नहीं वाले क्वेश्चन पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। तो इस नहीं वाली का ज़रूर ध्यान रखना है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका हमें लगाना है आंसर नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु हमारी हिंदी जो भाषा है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती, बाकी अवधी भी आती है, बंगूरी भी आती है, कन्नौजी भी आती है। दूसरा हम बढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आता है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो बोली है ये ब्रज भाषा, ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, किस रूप में सबसे अधिक? तो नंबर 1 है राजभाषा, नंबर 2 है तकनीकी भाषा, नंबर सी है राष्ट्रभाषा, नंबर डी है काव्य भाषा। तो इसका हम क्वेश्चन लगाएंगे, जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा हमारा काव्य भाषा। हिंदी की विशेष बोली ब्रज भाषा में किस रूप से सबसे अधिक है? जो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में जो हिंदी की बोली है वो इसमें सबसे अधिक बोली जाती है काव्य भाषा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये बहुत सिंपल और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हिंदी को, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहोगे? तो ये क्वेश्चन आता है आपका, इसका लगेगा ए, राजभाषा। हिंदी कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे जल्दी के टिक करके दें, ये क्वेश्चन हमारा है नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा तो है नहीं, ये हमारा लगेगा हिंदी। हिंदी जो है वो हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुंदाड़ी बोली है, दुंदाड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिम राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो दुंदाड़ी बोली है हमारी, इसका बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? दुंदाड़ी बोली हमारी पश्चिम राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिण राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है। तो दुंदाड़ी बोली हमारी पूर्वी राजस्थान की, इसका लगेगा हमारा बी, दुंदाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। ये तो इसका होगा आंसर नंबर डी, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इन्हें रट लेना है आपको। एग्ज़ाम में अक्सर ये एग्ज़ाम में हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अब 9, ब्रजबुली नाम से। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि? तो एक बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आपको लगाएंगे आंसर नंबर सी, मराठी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आपका, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धनवा जवर हमर बखरा लागत होए, तनब हमको दे दा। ये अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो आप देख सकते हो इसमें ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है।
तो ये हमारा होगा अवतरण अवधि, अवधि में। इसका आंसर नंबर लगाना है सी, आपको 10 का लगाना है सी। बहुत ही याद करने वाले क्वेश्चन है आप ये, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ताकि आने वाली वीडियो हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं हिंदी के, और ऑल सब्जेक्ट के हम हिंदी क्वेश्चन लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। तो इसका आंसर होगा नंबर डी, पाली। आप देखते चलिए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। इसे आप देखते रहें और अपने नोट करते रहें कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। और वीडियो में अगर देखो तो उसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, वो अपना हिसाब लगाते चलें 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 ये, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये आपको बहुत देखने लगाना है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ब्राह्मणी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास इसी लिपि से हुआ है, ब्राह्मणी लिपि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आप लगा ही दोगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? क्वेश्चन नंबर आता है 14। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका आप लगाओगे खड़ी बोली। गलती से भी अवधि मत लगा देना, अवधि इसका आंसर नहीं है, यह है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर आता है 15। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए क्या होगा, देख करके बताइए। इसका आंसर देखने को मिलेगा आपको ए, पूर्वी हिंदी। इसका आंसर होगा पूर्वी हिंदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर आएगा, बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका आंसर नंबर होगा आपका डी, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बघेली बोली नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से इन्हें रट लो बिल्कुल। ये अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में लगभग ये पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये राजभाषा संबंधी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, तो इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आप। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद राजभाषाओं अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा 343 से 351 तक, नंबर ए। तो आंसर होगा नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा 18 का होगा सी, चेन्नई। चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, पहला है प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए, प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका आंसर नंबर होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ब्रज भाषा है, इसका आंसर लगाइए। ब्रज भाषा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका आंसर नंबर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर आता है 22। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मगही बताइए किस उपभाषा की बोली है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा, जल्दी बताइए आप। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। इसका आंसर होगा बिहारी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आइए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 23 आता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? नंबर 23 में का आंसर होगा सी, शोर सैनी। इसका आंसर लगाइए आप, शोर सैनी।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका आंसर नंबर होगा 1956 ईस्वी। आंसर नंबर होगा इसका 1956, डी। इसका आंसर होगा डी। और क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं 25। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? क्वेश्चन नंबर आ गया आपका ये 25। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंसर नंबर डी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्वेश्चन नंबर आ गया 26। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा? तो जल्दी से इसका आंसर लगे, हल्का क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर आपका बी, पूर्वी हिंदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आया आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इस पर नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा कर नोट कर लीजिए इसे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी। चलिए अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसका आंसर आप लगाइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लगाइए जल्दी से। क्या होगा? इसका आंसर होगा बीजी खैर, बीजी खैर। चलिए बढ़ते हैं आप 28। क्वेश्चन नंबर आ गया 28, 28 होगा 29। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 29 आ गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जल्दी बताइए। 14, 15, 18, 22। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, 22, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचियों में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 अब आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ये होमवर्क में देता हूँ। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर बताना है। 30, हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आता है हिंदी की आदि जननी है। बताइए, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है आपको। हिंदी की आदि जननी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को अब यहीं करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से और सभी सब्जेक्ट के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। ये हम भाषा से संबंध लाएँ, फिर वर्णमाला से लाने हैं हमें, और हिंदी के सभी चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हम आपको ज़रूर इसमें क्वेश्चन लाते रहेंगे। फिर वर्तनी से लाएंगे, सही वर्तनी वाले, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी हम आपको इसमें दिखाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे। तो तब तक के लिए करते हैं बाय। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।